Hi everyone, I'm Sophia Chauhan. I work as a relationship coach, and today I'm here to share one particular story about a girl from France married into a Pakistani family, and what she experienced after marriage is really disturbing. So the girl is 17-year-old and the guy is a 25-year-old divorced. तो जो लड़का है उसकी हुई थी लव मैरिज. Everything was good, they were happy, he was doing things for her, everything was good. But the girl was consulting a psychologist. Why? Because the guy was a porn addict. Yes, he used to watch porns day and night, according to her, and he used to objectify women, harass women, and he also asked her कि तुम भी वैसा ही pretend करो, the unrealistic expectations that people have, जैसा porn में दिखाया जाता है. उसका डिवोर्स होता है. एंड देन वन डे जब ये लोग फ्रांस से पाकिस्तान जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो द मदर इन लॉ, अभी जो मदर इन लॉ है, वो उसको बोलती है कि तुमको ये मेरा बेटा कैसा लगता है. उसने बोला हाँ ठीक लगता है, अच्छा है, ये है वो है, बिकॉज ऑब्वियसली कजन्स एंड दे नो ईच अदर, बट शी वॉज नॉट अवेयर कि ऐसा सब कुछ चल रहा है. दिस गर्ल, माई क्लाइंट, वॉज प्रोमिस टू अदर गाय, जो भी उसका कज़न ही था, दूसरी बुआ का बेटा. तो क्या होता है, इन लोग की जो एंगेजमेंट है हो गई होती है व्हेन शी वाज 15. ओके, तो उस एंगेजमेंट से उसको छुड़वाया जाता है एंड देन शी गेट्स एंगेज टू दिस गाय. उसने मना किया शायद एक दो बार, बट देन नहीं किया. मैंने पूछा उससे तुमने मना क्यों नहीं किया अगर तुम्हें नहीं पसंद था. तो उसने मुझे कहा कि मैम अगर मैं मना करती ना तो सबको ऐसा लगता दैट आई लव समवन एल्स, या मेरा कहीं और अफेयर है, या मैं कहीं लव मैरिज करना चाहती हूँ, हमारे घर की जो है इज्जत उछालना चाहती हूँ, ये वो हज़ार चीज़ें. ओके, एंड हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें हम मदर फादर से डिस्कस नहीं करते हैं. सो आई जस्ट वेंट अलॉन्ग, मैंने बोल दिया हाँ. So 15 में she got engaged to this guy, and then when she was 17 last year, उनकी शादी होती है. Now my client, after she got married, she went to Pakistan. She starts facing similar problems in her marriage. वही porn addiction, वही लड़कियों को देखना, उनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करना, उनको ऑब्जेक्टिफाई करना, हरास करना उसके सामने, और फिर जब टोकना तो बोलना मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो जेलस हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था. सो मच सो दैट उसने लिमिट क्रॉस कर दी. उसने मुझे बोला, शी सेड कि ही आस्क्ड अबाउट माय ओन सिस्टर. उसने बोला कि तुम्हारी सिस्टर का जो बॉडी फिगर है वो बहुत अच्छा है, उसका बस्ट साइज क्या है. एंड वो टाइम शी वाज लाइक कि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ और वो क्या बोले. उसने बात पलट दी. उसने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तुमने गलत सुना, ये वो सेम गैस लाइटिंग वाला चालू कर दिया. सो व्हाट शी डिड वाज शी कंप्लेन्ड टू हर मदर इन लॉ. मदर इन लॉ क्या कहती है? मदर इन लॉ कहती है ये तो बचपन में भी ऐसा ही था, मैं इसको बाहर लेकर जाती थी, ये बोलता था अम्मी देखो वो लड़की कितनी प्यारी है ना. सो this is where it comes from. He was like this and he was never stopped. He was never said that this is wrong what you're doing. और सब सोसाइटी में भी पता था that he is of a low character, right? So this goes on. Now my client was 95 kgs earlier, so she lost weight, she got to 56 kgs, right? And then she got married to that guy. तो ये लड़का उसकी बॉडी पर कमेंट करता है that you have stretch marks, your skin is loose, your body is like of a बुढ़ी अम्मी, and so much so उसने उसको even की breast implants करवाने के लिए भी बोल दिया. Okay, and this is not something मजाक में नहीं बोला, it was like seriously breast implants, and she's also thinking about having breast implants at the age of 17. Husband is a total useless fellow, characterless, comes to her only to fulfill his desires, no concept of consent, no love, no care, no attention. Now this girl is so young and innocent,
ऑल शी आस्क्स मी इज़, मैम मुझे आप कुछ ऐसा बता दो जिससे वो मेरी केयर करना शुरू कर दे, जिससे वो मुझे प्यार करना शुरू कर दे, मेरे साथ डिनर टेबल पे खाना खाया करे, या दूसरी लड़कियों को देखना बंद कर दे और मुझे जेलस फील कराना बंद कर दे। उसे लगता है जो भी गलती उसका हस्बैंड करता है उसकी वजह वो खुद है। शी मिस्टेक्स bare minimum attention for love. Now we don't know what life holds for this young girl. But if this story feels like yours, just remember, love should feel safe, not degrading, not confused, and definitely not scary.